पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुपे प्रणाम। अशुभ हरणे मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं बागृह की लाज। बागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज की। प्राणनाथ है प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निधि चरणार विद में खूब सुंदर साथ जी। राज्य महाराज जी की मेहर से अपने धाम के प्यारे सखी पुष्पावती सखी उनके बीतक सुन रहे सुंदर साथ जी। तो प्रसंग कहाँ आ गया सुंदर साथ जी कि किस तरह से त्रिपुरी स्थान पर है ना, जो ब्रह्म महाराज जी ने साधु बाबा को स्थान दिया कि ये तुम्हारा जागने का केंद्र रहेगा। तो वहां पर जब सुंदर साथ जी संख्या बढ़ने लगती सुंदर साथ की, तो क्या किया जाता है, वहां पर मंदिर का निर्माण तो हो चुका, लेकिन त्योहार भी मनाए जाने लगे। होली, जन्माष्टमी है ना, दीपावली या शरद पूर्णिमा, ये सब त्योहार वहां पर मनाए जाने लगे। तो क्या हुआ, सुंदर साथ की भीड़ बढ़नी शुरू हुई। और सुंदर साथ की भीड़ बढ़ने लगी तो वहां पानी की भी कमी लगने लगी। तो सुंदर साथ जी ने सुना कि किस तरह से फिर वहां परमहंस जी की हुक्म से, आदेश से कैसे वहां पर कुएं का निर्माण किया गया, जिसमें खुदाई करते समय क्या निकला, काला सांप। उस सांप को किस तरह से साधु बाबा जी ने अपने हाथ पर चढ़ाकर उसको बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद प्रसंग आया सुंदर साथ जी की किस तरह से पुजारी जी ने गरम गरम दूध का भोग लगाया, जिससे परमहंस महाराज जी का मुख जल गया, है ना। तो फिर उन्होंने को जब पता चला तो अपनी गलती का उन्होंने क्षमा याचना की, लेकिन परमहंस महाराज जी ने फिर उनको बैठाकर सेवा भाव समझाया कि तुमने सेवा तो की, अच्छी तरह से की, लेकिन भाव नहीं डाला, है ना। तो भाव डालने का मतलब क्या है सुंदर साथ जी, कि हमें ये देखना चाहिए कि जब हम भोग लगा रहे हैं तो वो कैसा है, ना तो ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, और बाहर के दिखावे से ज्यादा भावलीनता ज्यादा। क्योंकि पीछे भी हमने देखा कि किस तरह से प्रयागदास जी जब भोग लगा रहे थे तो भोग लगाते लगाते हुए कैसे गायन करने लगे। भोग नहीं बोला लेकिन भजन में लीन हो गए, तो धनी ने वो स्वीकार किया। यानी शब्दों से ज्यादा वो किसको महत्व देते हैं, धाम धनी भाव। इसीलिए सुंदर सा जिन प्रसंगों से हमें शिक्षा मिली है कि कैसे कैसे जब वो हम कहें कि भोग नहीं लगता, तो सतगुरु महाराज जी के रूप में साक्षात राज्य महाराज जी उसको रोकाते हैं, जब भाव से वो अर्पित किया जाता है ना सुंदर साथी। तो आगे चलते हैं, आगे क्या वर्णन आता है। आगे वर्णन आया सुंदर साथ जी कि संवत 1874 यानी 1874 में
कमलेश्वरी की बहन चंद्र कुमार, है ना सुंदर साथ जी। तो ये कितनी बहनें थी सुंदर साथ जी, हमने पीछे भी सुना 5 बहनें थी, जिनमें से 3 बहनें तो कहाँ थी, रीवा राज्य में ही थी, कमलेश्वरी, चंद्र कुमारी और चंद्रकला। तो कमलेश्वरी जी का प्रश्न तो हमने पीछे सुना, है ना। अब वर्णन आ रहा है यहाँ पर उनकी जो बहन थी चंद्र कुमारी, तो उनको भी ससुराल विदा किया, क्योंकि वो भी परमधाम के सखी थी, उनके अंदर भी परमधाम की वासना थी। तो परमहंस जी से उन्होंने भी तारतम्य ले रखा था, तो वो जब ससुराल गए तो उन्हें भी परमहंस जी ने ऐसे ही शिक्षा देकर विदा करवा दी। तो जब वो विदा गई होकर ससुराल गई, तो सुंदर साथ जी जैसे बड़ी बहन कमलेश्वरी थी, ऐसे ही ये भी क्या कह रहे, ससुराल आने के बाद भी आचार विचार पानी धर्म को निभा रही थी। यानी अपना आचरण भी, अपना व्यवहार भी, अपनी एक मर्यादा भी, और अपना एक धर्म भी, कि जो ये नहीं कि भाई हमने यहाँ ले रखा है तो ससुराल गए तो उसको छोड़ दो, भाई निभा नहीं पा रहे, ये ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं, उसको कंटिन्यू रखा, है ना। क्योंकि सत्य है तो सत्य के सामने एक ना एक दिन सबको झुकना ही होता। तो ऐसे ये भी सुंदर साथ जी अपना निर्वाह करने लगी। क्या करती है, पहले रसोई बनाती, फिर राज्य को भोग लगाती, और भोग लगाने के बाद ही परिवार लोगों को परोसती, उससे पहले नहीं थी। और ये तो हम बहनें आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि रसोई की मालकिन है, जैसा चाहे वैसा कर सकती है ना। ढील हमारी तरफ से होती है, लेकिन हमें इन नियमों को सुंदर साथ जी, देखो ये परमहंस महाराज जी का कहा हुआ किसी अरे गहरे का नहीं है, जिनको साक्षात परम धाम नजर आता है, जिनको ये देखो देवचंद जी महाराज जी ने ध्यान अवस्था में अपने नूरी स्वरूप से दर्शन दिए सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी महाराज जी ने साक्षात रूप से दिए, राज्य महाराज जी ने दिए, इतनी साधनाएं कर करके, तो देखो कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो फिर ये भी तो कह सकते थे कि राज्य कौन से तुम्हारे इस मिट्टी तत्व के भूखे हैं, फिर क्यों भोग लगाने की परंपरा चली, क्यों आज तक हमारे परमहंसों ने जो सेवा पूजा में भी आता है, तो क्यों भोग लगाया सुंदर सा। और नहीं तो हमारी इंद्रावती सखी ने क्यों पन्ना जी में भोग लगता था, जो आज तक भी लग रहा। ये तो एक सुंदर सा जी एक माध्यम है। धनी वास्तव में तुम्हारे इस अन्न को, अन्न के भूखे नहीं है, लेकिन इसमें हमारा ही कल्याण है, क्योंकि हमारी वृत्ति इस बहाने से हमारे परमात्मा से जुड़ती है, हमारा भाव बढ़ता है सुंदर सा जी। और जो भोग हमने अपने धनी के लिए बनाए हैं, उस भोग में भी एक सात्विकता हो जाती है, जिसको हम जब ग्रहण करते हैं तो हमारा ही फायदा है, हर तरह से हमारा ही फायदा है, धनी अपने लिए कुछ नहीं करवाते, बस एक नियम बना दिया, लेकिन उसमें सब में फायदा हमारा ही है। तो यहाँ सुंदर शाह जी जैसे परमहंस महाराज जी ने कहा, तो वे भी ऐसे ही करती, सबसे पहले रसोई बनाती, संतान धनी को भोग लगाती, और उसके बाद परिवार में पहुंचती, हाथ पैर धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर भोजन करती थी। ऐसे नहीं कि जैसे उठे भाई बिस्तर से उठे, अरे भाई तो नहाई नहीं है, भोग बना दिया, चल मंदिर में जाके बेटा तू भोग लगा दिए। जहां तक भी संभव हो सके नहा धोकर ही, अपने शुद्ध अच्छे वस्त्र पहन कर ही, धुले हुए, है ना, फिर अपने रसोई को साफ करके तभी राज्य का भोग बना। उसमें सुंदर सा जी देखे तो शरीर की स्थिति से भी देखो, बीमारी नहीं पड़ेगी, साफ सुथरा रहेगा, है ना, और हमारे अंदर सात्विकता भी है। कुछ ये नियम बनाए परमहंसों ने, तीनों को ध्यान में रखा, भौतिक भी, मानसिक भी, और आध्यात्मिक, तीनों को दृष्टि में रखकर ही ये नियम बनाए। जब जब भी समय मिलता, देखो सुंदर सा, अब घर के काम का तो तुम्हें पता ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी सखियों ने तो ऐसा समय बिताया है, ऐसा समय बिताया जैसे हम ब्रज में थे, है ना। घर में एक बहू रूप में रहकर, है ना, वही गांव का माहौल, वही गायों का भैंसों का सारा काम करना, रसोई का भी काम करना, है ना, कितनी परेशानी झेलती हूँ सुंदर सा, लेकिन फिर भी नियम नहीं। हृदय में कौन बसते, परमात्मा। तो ऐसे सुंदर सा जी भोग लगाती, और फिर भी जब समय मिलता, देखिए फिर भी टाइम निकालते, गांव का माहौल होते हुए भी, इतना बर्डन सिर पर होते हुए भी, फिर भी समय निकालती। और सुबह शाम का तो नित्य प्रति था ही, क्योंकि ब्रह्मन महाराज जी ने दे रखा था कि भाई सेवा पूजा भी करनी है, आरती भी करनी है, माला भी करनी, क्योंकि उस समय वाणी तो नहीं थी उनके पास में, जो सतगुरु महाराज जी ने दे दिया बस उसमें रमण कर, उसके लिए भी टाइम निकाल। तो सुंदर साथ जी, अगर उनकी अपेक्षा हम अपने आप को देखें, अगर हर कोई तो देखो शहर में भी नहीं है, लेकिन
फिर भी चाहे गांव में भी हो शहर में भी हो, तो उस समय के मुकाबले काफी फैसिलिटी हो। अगर चाहे तो हर कोई अपना टाइम बचा सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम सबके पास है, लेकिन हम उसको इधर उधर मिस यूज कर। अगर फोकस रखे कि मुझे हाँ धनी के लिए इतना समय निकालना है, तो निकालना ही है। उसमें भी धनी को कोई फायदा नहीं, सुनते समझे, हमें ही फायदा है। हम आत्मा को भी फायदा, हमारे जीव को ही फायदा है, हमारे तन को ही फायदा है, और फिर भी हम टाइम को बर्बाद करें। तो ये सुंदर साथ दिन सुंदर साथ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इतनी जिम्मेदारी होते हुए भी, गांव का माहौल होते हुए भी, एक बहू होते हुए भी, है ना, फिर भी वो समय निकाल राज्य क्या करती, जब 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 भी समय मिलता राज्य के गुणगान करती। तो चंद्र कुमारी से परमहंस जी की महिमा सुनकर टोड़ा राम जी त्रिपाठी के मन में परमहंस जी के प्रति आकर्षण बढ़ता। ये है सुंदर सा। क्योंकि जब नियमबद्ध होकर कोई कार्य करेंगे, तो दूसरा उससे जरूर प्रभावित होगा, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, छिपा लेते। अरे मैं माला का जाप करी, कोई देख, है ना। अरे अपने सतगुरु के मार्ग कोई कहेगा बहुने नाम ले रखा, बताओ भाई सत्संगी है तो। ये सुंदर सा जी कह रहे हैं, बाधा आएंगे सबसे पहले, लोग क्या कहेंगे। अरे तुम महाराज जी का फोटो पकड़ा कि तू जाप करेगी, अरे सुबह सुबह भोग लगाएगी पहले, जब देगी को क्या कहेंगे, ये कौन क्या कहेगा, इसका डर मार। लेकिन कोई क्या कहेगा तो कहेगा कहेगा, लेकिन एक दिन वो सुनेगा भी, भाई करती है तो इसका रीजन तो बता। तो उसको देखकर उसको सुनकर पता नहीं कौन सी सखी हमारी जागृत। तो ये सुंदर साथ जी ना होते हुए फिर भी कैसे एक न एक सुंदर साथ की जागृति इन तीनों बहनों के माध्यम से हो रही है। और जबकि तुम्हारे पास में तो आज इतना इल्म है सुंदर साथ, परम धाम के जर्रे जर्रे को महाराज जी ने बता दिया, कौन सा बेहद को समझा दिया, सब कुछ तो सारी लीलाएं तो समझा दी 5वें दिन। छठे दिन में रह रही, छठे दिन की लीला भी। तो फिर हम विचार करें सुंदर साथ जी की, एक हमारे कहा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी देखे कि मैं रूह हूं धनी, ये तन है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पूछ रहे अपने आप से पूछो कि मैं कौन सी ऐसी रूह के माध्यम से माध्यम बनी हूँ जिससे एक रूह जागृत हूँ, है ना। सोई सुहागिन धाम की जो करती इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख से। सोई सुहागिन धाम की जो करती इत रोशन। तो मैंने अपने तान धनी का ये ज्ञान पाकर, ये प्रेम पाकर, ये पहचान पाकर, मैंने कौन सी कुछ रूह को कुछ दिया है, अपना आत्म विश्लेषण। यानी जो मैं आत्मा हूँ, जैसे यहाँ पर कह देते ना कि भाई तुम जो कर रहे हो उसका विचार करो, कि तुम्हारा जब यहाँ न्याय होगा धर्मराज के यहाँ पर, तो तुम क्या दिखाओ। भजन में वो होता है कि जब होगा तो वो सबके सामने तो ला पेश कर, क्या लाया कमा कर, है ना। तो उस समय जब न्याय होगा तो तुम क्या करोगे। तो इसी तरह से विचार करे, जब परम धाम में हम सब होगा, मेला होगा, है ना, हम सब बातें करेंगे, तो कहेगी सखी तूने वादा किया था कि मैं तुझे जगाऊंगी, तुम्हें जगाई, तो तूने कौन सी सखी को जगाया। तो अगर एक का भी होगा ना, तो हम कह देंगे अरे ये सखी मैंने देख इसको जगाया, बस इतना था मेरे समय, एक हो जाए। अगर हमारा बिल्कुल अकाउंट जो जीरो में है, तो हम फिर क्या कहें। खेल की दृष्टि से क्या सुन साजी, मूल की दृष्टि से सबको धनी जगाने वाले, कोई किसी को जगाने वाला नहीं। लेकिन धनी ने जब हमें जो कुछ दिया है, तो वो कितनी कितनी रूह को हम दे रही, अंदर में धनी जगाने वाले, लेकिन शोभा रूहों को दे रही। तो जब भी तो कह रहे कि जो तुम्हारे पास जो दिया है, तो विश्लेषण करे कि मैंने किस रूह को दिया है, जिसके कारण से मेरी भोली भटकी रूह अपने धनी के संग जुड़ गई, और वो मेरा भी शुक्रिया करे कि धन्यवाद सखी तेरा, तूने अपना वादा निभाया, और धनी भी शाबाश। इस बात का सुंदर सार जी हम विश्लेषण कर। और नहीं भी हुआ तो अभी तो समय है, जब तक सांस है, तो कम से कम एक सखी को तो अपने ढूंढ ले कि हाँ ये सखी चली। करवाने वाले सुंदर साथ जी राजी, फिर भी बीच में ये मत लेना कि मैंने की, क्योंकि खेल की बातें हैं ये। 12 ब्राह्मणियों को भी अलर्ट कर दिया था कि तुम उतावले होकर मत कार्य करना, और तुम वहां गए तो ये मत सोचना कि जागनी तुम कर रहे हो कुमार की, ये तो तुम्हें शोभा दी गई है। तो इसी तरह से समझो, धनी हमें शोभा दे रही हैं कि परम धाम में, ताकि मेरी कोई सी भी रूह का सिर झुका हुआ ना रहे, गर्व से कह सके कि हाँ मैंने भी होगा।
और करने वाले अंदर में कौन है पीछे? राज्य में जी। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रयत्न करना और उसके लिए समय निकालना। तो ऐसे दशा जी ये सखी कह रही है हमारी कि हमारे पास वाणी नहीं थी, हमारे पास समय भी नहीं था, हमारे पास वैराग्य का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन क्या था? एक सतगुरु का आशीर्वाद, जो उन्होंने हमें वचन दिए उस वचन पर हम अड़िग रहे और उसी के माध्यम से एक रूह हमारे माध्यम से जागी। तो ये सुंदर साथ जी, ये जो हमारी सखियां बहुत कुछ हमें सिखाती है ना। तो सुनकर टोडल राम त्रिपाठी के मन में परमहंस जी के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ये है सुंदर साथ जी जो अपनी सतगुरु की महिमा बढ़ाई, अपनी महिमा नहीं सतगुरु की। उन्हें पता चला कि परमहंस जी दुर्गवा अर्थात टिकुरी में विराजित हैं, तो अति प्रसन्न भाव से टिकुरी जाने के लिए तैयार। क्यों देखा भाई, जब ये इतना करती है, बीच में भी और भी चर्चा चली होगी, सबने सतगुरु की प्रशंसा भाई, क्योंकि उनकी बीतक तो जानते थे भाई कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे वे हद का बेहद का परमधाम तक की बातें बताते हैं। तो वो सब चर्चा करती थी, तो उनसे प्रभावित थी, उनके व्यवहार को देखकर, उनके आचरण को देखकर, उनकी श्रद्धा को देखकर, उनकी गुरु भक्ति को देखकर, उनके अटल नियम को देखकर। बहुत सुंदर साजी, बहुत गुण होते हैं ना। कहा ना कि कोई किसी से बदलता है तो उसके व्यवहार को देखकर बदलता है, किसी के कथन से नहीं बदलता, व्यवहार से बदला। तो इनके व्यवहार से जो टोडर राम जी त्रिपाठी थे, उनके मन में आया कि मैं भी ऐसे परमहंस जी के दर्शन। तब चंद्र कुमारी ने कहा, आप वहां जाएंगे तो केवल आप ही परमहंस जी के दर्शन का लाभ ले पाएंगे, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप जाइए और परमहंस महाराज जी को कहिए कि आप गांव में पधारे, ताकि सभी उनका दर्शनों का लाभ ले सके। ये देखो सुंदर सा, हो सकता है शायद वे ना जा पा रही हूँ, है ना, क्योंकि बहुओं की एक मर्यादा होती है। तो पुरुष तो कहीं भी जा सकते थे, अब तो हम बहुत फ्रीडम में, पहले तो बहुत बाउंडेशन थे, सभी जानते हैं समाज में क्या स्थिति थी स्त्रियों की, है ना, और वो भी गांव का माहौल। तो शायद वे ना चाहे, तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरा भला हो तो हो, सबका ही भला क्यों ना हो। क्योंकि साथ में जब टोडर राम त्रिपाठी जी प्रभावित हुए, तो ऐसे क्या कोई मोहल्ले पड़ोस की कोई महिलाएं नहीं प्रभावित हुई होंगी? क्योंकि जिसको धुन लगता है ना, तो वो तो जिसको देखती है उसके सामने अपने सतगुरु की महिमा गाती है। जैसे हमारी मानिक भाई जी, है ना, कि जो भी है ना सबके सामने गाना है, तो कम से कम 10 में से एक तो सुने ही सुनेगा, उसके अंदर तक तो पहुंचेगी। कोई सुन ना सुन, मुझे तो सुनाना, ना चाहते भी जो अंकुरित होगी वो सुन लेगी, और जो नहीं अंकुरित होगी वो भाग जाएगी। भाई मुंह तो महाराज जी कहे, मुझे तो सच कहना है, जिसको रुचता हो ले ले, जिसको नहीं रुचता वो मुंह मोड़ कर जाना चाहते हैं, भाई ठीक है तू जा, तेरी प्रणाम। जो आ रहा है उसका स्वागत, जो रहा है उसका प्रणाम। तो ऐसे इनके मन में आया कि जब मेरे सतगुरु महाराज जी आए तो सभी दर्शनों का लाभ ले लेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा, तो उन्हें भी अच्छा लगा कि हाँ सही है। तो उन्होंने परमहंस महाराज जी के पास भिजवाया संदेश कि महाराज जी आपसे विनती है कि आप यहाँ पर पधारें। तो जैसे उनको पता चलता है, तो वे इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते, क्योंकि जो श्रद्धा भाव से बुला रहे हैं सुंदर साथ जी, कार्य ही उनका ये था। अब देखो अपने कार्य पे कितने अड़िग हैं। कोई भी सुंदर साथ, अगर सुंदर साथ भी नहीं बना, उनके अंदर श्रद्धा भाव भी है और वे बुला रही हैं, तो तुरंत उनके पास में गए, क्योंकि उन्हें हुक्म ही दिया था कि जाओ तेरी संगी आत्मा यहाँ पर काशी प्रयाग और इसमें भटकी हुई है बघेलखंड। तो उन्हें तो अपनी इस आत्माओं को ढूंढ निकालना था, तो दाम धनी ढूंढते फिरे सुंदर साथ जी परमहंस जी के रूप में। तो एक बार जो साध करे मोहे, तो मैं 10 बार जी जी कर करूँ तुझे याद। एक बार भी कोई आत्मा पुकारती है, तो राज्य महाराज जी परमहंस जी के रूप में कैसे तुरंत दौड़ पड़ते। तुम झूठ में बुलाओ तो मैं सच में आऊंगा। ऐसे सुंदर शाह जी, है ना, तुरंत उनका आमंत्रण वे स्वीकार कर लेते हैं, और यहाँ से फिर अपनी मंडली के साथ में चल देते हैं। और चलते चलते रास्ते में सुंदर शाह जी 3 पड़ाव पड़ते हैं। पहला मुकाम तो चंदे गांव में भैरवदीन गोठिया के यहाँ पर किया। दूसरा पड़ाव आली ग्राम के गंगा राम नवीदा त्रिपाठी और जम्मर राम कैरेडिया देवादी के यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों निष्पत्ति परमधाम का अंकुरित था इनके अंदर। उनके परिवार को साधु बाबा ने तारतम दीक्षा दी थी, है ना, साधु बाबा से तो परिचित हैं।
और सुंदर साहब जी कह रहे हैं उन्होंने भी अतिशय भावपूर्वक तन मन धन से सेवा करी थी। तीसरा पड़ाव आलमगंज के आसाराम पांडे, जिनके बारे में हम पीछे सुन चुके, जो कह रहे थे कि मैं तारतम नहीं दूंगा, लेकिन महाराज जी ने कहा सीधे नहीं लेगा तो सौपन में चल सो, छोड़ूंगा थोड़ी तुझे, सपने में हुआ रे कमाल आज मेरे धनी आए। भाई तू सीधी बुद्धि से नहीं सुनता तो सपन में मैं तुझे सुनाऊंगा, है ना, ये तो अच्छा है। तीसरा पड़ाव आलमगंज के आसाराम पांडे के यहाँ करके समस्त परिवार को तारतम दीक्षा दे दी। जो परिवार वाले भी कह रहे थे ये बाबा वहां मत जाना, जादू करते हैं वे, उनके हो जाओगे, है ना, तो अब सब के सब ने तारतम दीक्षा, ये होता है सुंदर सा। आसाराम ने प्रेम से सेवा करके अपने को कृत्य कृत अनुभव किया कि मैं आज धन्य धन्य हो गया कि मुझे ऐसे परमहंस जी की सेवा करने का मौका मिला है। तो वहां से सुंदर सा जी ऐसे पड़ाव डालते डालते, जैसे हमारे इंद्रावती सखी कहाँ दीप बंदर से चलते चलते कहाँ महामंगलपुरी धाम और कहाँ पन्ना जी पहुंचे, तो बीच बीच में पड़ाव तो जरूर डलता है, क्योंकि उन्हें एक डेस्टिनेशन तो नहीं कि यहाँ से उड़े और वहां से उतर गए, बीच में अपनी रूहों को खोज निकालना है, तो जगह जगह जाएंगे, रुकेंगे, चर्चा करेंगे, तो तभी तो अपनी आत्माओं से मिलन होगा। कोई भी तैयार थोड़ी बैठे कि एकदम पहचान हो जाएगी, तो ऐसे जगह जगह पड़ाव डालते हुए चलिए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे वहां से निकलकर रास्ते में सभी को दर्शन और आशीर्वाद देते हुए कहाँ पर पहुंच जाते हैं, कपीसा गांव, है ना। तो कपीसा गांव में पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी। ग्राम के तालाब के पश्चिम दक्षिण में अबाबाड़ी के सुंदर उपवन में पड़ाव किया। देखा जहां पर भी गए गांव से बाहर बगीचे में ही पड़ाव डाला है, जैसे हमारे रामतन महाराज जी ने, है ना, बगीचे में ही तो डेरा डाला था, क्योंकि एकांत स्थल चाहिए अपने ध्यान के लिए भी, है ना, अपने चिंतन के लिए भी, और अपनी सखियों को और आत्मिक आहार देने, गांव के शोर शराबे से। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं पश्चिम दक्षिण में अवाबाड़ी के सुंदर उपवन में पड़ा। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जो आत्मा जागृत होनी है तो उनका वर्णन कर रहे हैं। जब वे चर्चा करते तो उनके अंदर से वो दिव्य प्रकाश प्रकट होता, क्योंकि परमहंस जी के रूप में साक्षात धाम में जो विराज, युगल स्वरूप जो विराज, है ना, उनके स्वरूप और महिमा से प्रभावित होकर जनता उनके दर्शन को उमड़ रही थी। जैसे कहते ना कि शहद होता है उस पर छत्ते पे कैसे मधुमक्खी भिन भिनाने लगे, तो इस तरह से परमहंस महाराज जी की चर्चा को सुनकर लोग की भीड़ जमा हुआ। जो भी उनका दर्शन करके आता उनकी महिमा गाते नहीं था, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही सुंदर सा जैसा। एक तो देखो बाहर से उन्होंने इतनी तप इतनी साधना कर रखी थी, वो तेज तो बाहर झलकना ही झलकना था, और जिनके अंदर धामधनी साक्षात विराजमान, उनका रोम रोम में कितना वो प्रकाश होगा, कितना एक तेजस्विता होगी, जो दर्शन करते ही नेत्रों से नेत्र मिलते ही दिल को खींच। तो जिनका व्यक्तित्व, जिनका एक दर्शन ही इतना प्रभावशाली सुंदर सा जी, अगर उनके मुखार बिंद से वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुने, और अंदर कौन बैठे, दाजी महाराज, और फिर भला कौन बच सकता। तो जब दिल को खींच लेंगे तो फिर वो अगर अलग भी हट गया तो दिल किसको गाएगा, उन्हीं की महिमा को गाएगा। तो जो भी उनके दर्शन करके जाता फिर उनकी महिमा को गाते नहीं थकता। तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी सुना, तो ऐसे ऐसे सुनते सुनते कह रहे हैं कि सुंदर साथ का मंडान दिन प्रतिदिन बढ़। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी जनता का भाव देखकर परमहंस जी ज्ञान चर्चा करते। जब इच्छा हो रही सुंदर साथ जनता की, क्योंकि सारी जनता तो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, ना जाने झुंड में कौन सुहागिन आ तो रही है, लेकिन धनी की नजर किस पे है कि भीड़ आ तो रही है, इस भीड़ में मेरी कौन सी आत्मा है ना। तो कह रहे सुंदर साथ जी जनता का भाव देखकर परमहंस जी ज्ञान चर्चा करते, तो कामता प्रसाद त्रिपाठी उनके दर्शन और वाणी से प्रभावित। ये आ गए तीसरे, कामता दास प्रसाद, है ना, उनके दर्शन और वाणी से प्रभावित हुए। उन्होंने सबको परमहंस जी की महिमा सुनाकर सभी को दर्शन करने के लिए प्रेरित। अभी चर्चा से प्रभावित हुए और प्रभावित होते ही उस चर्चा को दूसरों को बताने। उनके अंदर जो जा रहा है ना वो रुक नहीं रहा, तो अंदर कितना होगा, वो बाहर चला गया।
तो दूसरों को प्रेरित करते। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं चंद्रकली उनकी महिमा को सुनकर समझ गई कि वे उनके ही सतगुरु होने चाहिए, जिनकी प्रशंसा करे, क्योंकि पता चल जाता है जब लीलाओं का वर्णन किया कि ये जो कामता दास प्रसाद जी हैं तो ये मेरे ही सतगुरु की प्रशंसा करे, कोई और नहीं, वे ही हो सकते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं चंद्रकली उनकी महिमा को, तीसरी बहन है सुंदर साथ जी, अभी चंद्र कुमारी ने विनती की थी लेकिन बीच में चंद्रकली पड़ गई क्योंकि एक ही राज्य में ना आसपास में। तो कह रहे चंद्रकली उनकी महिमा समझ गई कि वे उनके ही सतगुरु होने चाहिए। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि फल फूल लेकर अपने सतगुरु के स्वागत के लिए तुरंत दौड़ पड़े। कहा ना कि अगर सतगुरु भी आ रहे हैं तो उनका स्वागत तो करना है। जैसे पीछे भी हमने सुना कि भाई अगर मंदिर में जाना है या गुरु के पास जाना है ना, या राजा के पास जाना है या कभी मित्र के यहाँ जाना है तो खाली हाथ नहीं। तो इसी भाव को लेकर सुनाता जी चंद्रकली भी क्या कर रही है, अपने सतगुरु के लिए फल और फूल लेकर दौड़ पड़ी उनके स्वागत। और परमहंस जी के चरणों में शीश धरकर बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सतगुरु ने पधार कर दर्शन दिया, इससे अपने को खुश नसीब समझने लगे कि भाई वास्तव में खुश नसीब ही है अगर ऐसे परमहंस महाराज जी के चरण कमल हमारे घर पर पड़े, क्योंकि वो धरती भी धन्य हो जाती है जिस धरती पर सतगुरु के चरण, क्योंकि सतगुरु के रूप में साक्षात धामधनी होती। सतगुरु संग करता, देखने के लिए हम तन को देखते हैं। हम कहने लगे कि भाई घर पे तो जमवाड़ा लगा रहता है, कभी कोई कभी कोई, अरे पता नहीं किस रूप में मेरे ध्यान है ना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं कि वो खुश नसीब समझने लगी। चंद्रकली ने संत मंडली सहित परमहंस जी को अपने घर पड़ाव डालने के लिए आमंत्रण दे दिया कि क्योंकि बगीचे में रुके हुए थे ना, तो जब तक घर ना आए तो एक संकोच सा बना रहता है ना। तो अभी घर तो नहीं आए लेकिन गांव में भी आ गए तो कितनी खुशी हुई। भाई जब इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कामता दास प्रसाद, क्योंकि बगीचे में चल रही है चर्चा, तो वहां से सुनकर गांव में जाते। गांव में जब उन्होंने सुना तो सोचा मेरे सतगुरु है, ऐसी प्रशंसा तो मेरे सतगुरु, तो तुरंत वो बगीचे की तरफ दौड़ पड़े। और इच्छा ही होती है अरे जब यहाँ तक आए तो क्यों नहीं घर तक भी आए, है ना। तो ये भाव से सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि संत मंडली सहित अपने घर पर पड़ाव डालने के लिए आमंत्रण किया कि सतगुरु महाराज जी आप यहाँ बगीचे में नहीं, आप मेरे घर वहां विश्राम करना। लेकिन चंद्रकली की अभी मन में थोड़ा सा एक उदासी थी, थोड़े कच्चे कच्चे मन से कह, क्यों कह रही है, क्योंकि परमहंस महाराज जी हैं, साथ में संत मंडली भी है और इनकी अवस्था बहुत मतलब स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत गरीब थी। तो दिल में भाव तो है कि मैं अपने संत मंडली को है ना, अपने परमहंस जी को अपने घर लेकर जाऊं, लेकिन मन में एक संकोच रहता, अरे मैं घर लेकर जाऊंगी कहाँ बैठाऊंगी, कहाँ लिटाऊंगी, क्या इनको नाश्ते में दूंगी, क्या इनको भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूंगी। मतलब दिल में तो चाहत है, लेकिन बाहर की स्थिति को देखकर एक थोड़ा सा मन में संकोच। और ये होता है सुंदर हर एक के दिल में, चाहे कोई कितने भी पैसे वाला ना, एस्टिमेट तो वो भी लगाता कि भाई मैं जब मेरे घर आएंगे तो मैं ऐसे ऐसे करूंगी। तो ऐसी इनकी अवस्था थी कि है तो गरीब, लेकिन इच्छा हो रही कि मैं अपने सतगुरु अपने घर पधराऊं। तो सोच रहे कि कहाँ बिठाऊंगी, है ना, मेरे घर मेरे सतगुरु है, कहाँ बिठाऊं, क्या उगाऊं, क्या खिलाऊं। मन में दुविधा और इच्छा ये है कि मैं लेकर चलूं। तो इसलिए कह तो रहे लेकिन अधमरे मन से कह रहे। परमहंस जी तो अंतर्यामी, वो तो सारे दिल की बात जानते हैं, है ना। अब दुविधा में पड़ी हुई है। परमहंस जी तो समझ गए कि ये बात कह रही है, तो परमहंस जी ने खुद ही कह कि बेटा ऐसा कर, अभी जब मैं अकेला आऊंगा ना तो तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। अब तुम समझो मेरे साथ में बहुत सख्त मंडली है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। वो जो दिल की बात थी कह तो नहीं पाई, दिल में तो भाव था, लेकिन जो अधमरे मन से कह रही थी उसको भाप लिया। और भापते परमहंस जी ने कह दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पर नहीं आऊंगा, बाद में आऊंगा, अभी यहाँ चर्चा चल रही है, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैं बाद में। तो ऐसा करके सुंदर साथ जी वे तो समझ गए, तो वे अपने घर चले गए, परमहंस जी चर्चा में लीन हो गए। लेकिन अंदर में जब चंद्रकली अपने घर गई तो वही पूरी रात भर उधेड़ बुन, कैसे करूं, कैसे करूं और कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पता है सुंदर साथ जी एक अपना प्रैक्टिकल होता है ना, जब अंदर में कोई होता है ना, तो एक चीज ऐसी होती है कि जब दिल से भाव होते हैं ना,
तो वो खींच लाता जो सच्चे मन से पुकार, है ना। यहाँ प्रेम सखी जी हंस रही, मैं समझ गई, है ना। चलते चलते इधर को तो कैसे मुड़ जाता है उसका पता नहीं चलता, छोड़ देते हैं कि आएंगे या नहीं आएंगे, एक मन में तो दुविधा। तो ऐसे सुंदर साथ जी इनके मन में पूरी रात बेचैन, तो परमहंस जी महाराज कहाँ करने वाले थे। अब अंदर से वो खिंचाव है तो वे कहाँ शांति से रहने वाले थे। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई मैंने कह तो दिया कि मैं अगले मतलब जो अकेला आऊंगा तब आऊंगा, लेकिन दिल में चंद्रकली के ये है कि मैं भले ही कितनी भी गरीब क्यों ना हूं, चाहे मैं सूखी रोटी क्यों ना खिलाऊं अपने गुरु को, लेकिन मेरे घर आ जाए। तो इस भावना को वे परख गए। तो वे तो सब कुछ कर सकते, तो क्या किया, तुरंत मौसम खराब। अब बगीचे में ठहरेंगे कैसे संत, रीजन बन गया ना। क्योंकि एक तो अंदर तरफ कि एक झिझक है कि मैं गरीब हूं तो मैं अपने सतगुरु को कैसे लेके रहूं। तो उस झिझक को निकालने के लिए वो जो अंदर लगाव था उसको और बढ़ावा देना। तो क्या किया, एकदम मौसम खराब हो गया और तुरंत बारिश पड़ने से हल्की हल्की। अब जो अंदर बेचैनी थी वो तो, ये पागल, तेरे सतगुरु वहां बगीचे में बारिश में भीग गई और तू कैसे भी करेगी। तो तुरंत गांव वालों को भी एहसास होने लगा, भाई जिनसे हम चर्चा सुनते हैं उनके अंदर तो था ही, लेकिन गांव वालों के अंदर भी वो मौसम को देखकर तो, कि भाई रोज तो हम चर्चा सुनकर आ रहे हैं और आज अचानक मौसम खराब हो गया, तो अब वो संत मंडली का कैसे होगा, ये तो बारिश में भीग जाएंगे। तो सबके अंदर ये भावना हुई, तो सब दौड़ पड़े, परमहंस जी से विनती करी कि नहीं नहीं आप गांव में चलो, कैसे भी आपको चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं, मेरे पास संत मंडली में। महाराज जी इतनी तेज बारिश हो रही है, आप कहाँ रुकोगे, तो देखो। तो आखिर में सुंदर साथ जी, जब महाराज जी ने ये वर्षा और तेज बारिश कर दी, और बारिश पड़ते पड़ते इतनी बारिश बढ़ी कि वहां रुकना भी मुश्किल हो, तेज हो गए, तो फिर तो वे भी कुछ नहीं कर सकते थे, चाहे कोई गरीब भी था कैसे भी। तो जब सब गांव वाले आ गए तो सब संत मंडली को परमहंस जी को अपने गांव में लेकर गए। और गांव में तो पता है कैसे सहयोग होता, जब सभी लोग आए तो सब कह रहे थे नहीं कुछ सुंदर साहब तुम्हारे यहाँ ठहरेंगे, भाई कुछ मेरे यहाँ ठहरेंगे, मेरे पास भी कपड़ा है, हमारे पास में भी है, अरे मेरा बरामदा है, मेरे 2 कमरे हैं, 3 कमरे, सबने मिलकर गांव वालों ने व्यवस्था कर दी। और परमहंस जी चंद्रकली के यहाँ पर भी रुके कुछ को लेकर, क्योंकि काफी सुंदर साथ थे, तो काफी सबका चंद्रकली के घर तो नहीं व्यवस्था हो सकती थी। सामान्य में भी, ये तो मौसम खराब था, सामान्य मौसम में भी नहीं हो सकती थी, इसलिए तो वही हिचकिचा रही थी। तो देखो सतगुरु ने कर दी ना व्यवस्था, बारिश कर दी, गांव वाले सब तैयार हो गए, कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो, हमारे आसपास में ठहरेंगे ना सब। लेकिन खाना पीना कहाँ पर रहेगा, चंद्रकली के, क्योंकि वहीं पर परमहंस जी रुके हुए हैं। तो अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर, परमहंस जी 2 दिन तक आबा, फिर मौसम, गर्मी का मौसम था, रहना ठीक नहीं है, घनघोर बादल उमड़ रहे थे, है ना, आ जाइए यहाँ तक का होगा। तो एकदम जब वहां पर पहुंचे तो क्या रहे, वे सब वहीं रुक गए, और 3 दिनों तक 30-40 लोग चंद्रकली और कामता प्रसाद के यहाँ पर रुके। अब जो गरीब है सुंदर सा जी देखो कैसा हो, है ना। अब जिसके घर में खाने पीने के लिए भी ना हो और वो थोड़ा सा कुछ कर दे, तो गांव में तो जरा सी बात ना बहुत बड़ी पड़ जाए। तो विचार करने लगे, अरे भाई इनके पास में मतलब 30-40 बंदों का खर्चा कैसे ठा रही चंद्र। चलो ठहरने की व्यवस्था तो हो गई आसपास के मोहल्ले पड़ोस के गांव में, लेकिन खाने की व्यवस्था उनके यहाँ से चल रही, तो सब ताज्जुब माने, इसको खुद के खाने के लिए अन्न नहीं है, ये 30-40 लोगों का खर्च वहन कहाँ से कर रही है। कोई सोच रहा भाई चंद्रकली ने अपने गहने गिरवी रख दी होंगी, कोई सोच रहा भाई कोई इन्होंने कर्जा लिया होगा साहूकार से गाँव में से, है ना, तब खर्चा ठा रही है। तो ऐसे ऐसे कोई को है ना, अरे हमें तो लगता है इनके सतगुरु के पास ना सिद्ध तो है ही है, इनके पास में कुछ चमत्कार है जिससे खर्चा ठा, क्योंकि जितनी मुंह इतनी बातें बन जाती, सब अपना आइडिया लगा रहे, जैसे पन्ना जी में ना हमारा छत्रसाल जी और ये सब लगा रहे थे कि इतना सुंदर सांप का खर्चा कहाँ से चल रहा, ऐसा ही इनके यहाँ पर सबके अंदर एक मतलब अचंभा था कि कैसे खर्च वहन कर रही है, लेकिन वो चलता गया चलता गया। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि 3 दिनों तक भोजन कराया ऐसे। अब 30-40 लोगों का, जिसके घर में वो ही थोड़ा बहुत आता हो, सब्जी भी ली ली, नहीं तो आलू दाल, यही चलते सुंदरा जी, कभी कभी तो चटनी से भी खानी पड़ जाती है गरीब की अवस्था में। तो ऐसे में एक मेहमान भी अगर एक दिन के लिए आए तो उसके लिए कितनी मुश्किल बन जाती है, और जबकि जेब में कुछ ना हो। गाँव के हालात तो सुंदर जी बहुत दयनीय थे, तो फिर भी बहुत कंडीशन में सुधार हुआ।
तो उनके घर पे 30-40 लोगों का रुकना, वो भी 3 दिन तक, अचंभे में डालने वाला चीज है ना। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, जब सुंदर सिंह ये रुके और रुकने के बाद जब तीसरे दिन बारिश बंद हुई, चंद्रकली ने कहा, चंद्रकली से ब्रह्मा जी ने कहा कि, हाँ, ब्रह्मा जी से कहा चंद्रकली ने, गुरुदेव खूब बारिश हो गई है ना, 3 दिन तक लगातार बारिश हुई, तो खूब बारिश हुई। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे घर 3 दिन तक रुककर तुम्हारा अन्न जल सारा समाप्त कर, जितना था तुम्हारे घर, है ना। तो अब हमें उसे वापस भरना। सही कह रही है, तुम, खूब बारिश हुई, अब तेरे घर में खूब बारिश होगी, चिंता मत कर। लेकिन वो समझी नहीं कौन सी बारिश है। कह रही है कि 3 दिन तक हमने जो तेरे यहाँ रुक कर खाया है, उसकी भरपाई भी तो हमें करनी। तो जब सुंदर साथ जी महाराज जी का जो वचन मुख से निकले, तो वो तो सत्य होते ही है। तो उस दिन से वास्तव में धन धान्य से परिपूर्ण हुई। उसके बाद कभी इनके यहाँ पर गरीबी। ऐसे सुंदर साथ जी तो सोचे इसमें क्या शिक्षा मिली। हम ये सोचे कि अरे सुंदर साथ मेरे घर आ जाएंगे तो खा लेंगे, ज्यादा खत्म हो जाएगा, या हमने इतना मंदिर में आश्रम में दे दिया तो कमी आ जाएगी। नहीं, क्या ना, परमात्मा तुम्हारा एक रत्ती भर भी नहीं रखता, उसका करोड़ों गुना करके देता। तो इनके भाव थे, अंदर से शुद्ध भाव थे, लेकिन एक गरीबी बाधक बनी हुई थी। तो उस गरीबी को भी धामधनी ने कैसे मिटा, सुंदर सा, कि हमने तेरा 3 दिन तक खाया है, खूब बारिश हुई है, क्योंकि बारिश तो बहाना था करवाया महाराज जी ने। गर्मी के मौसम में, मौसम भी बारिश का नहीं था, बरसात का होता तो मानते कि हाँ बरसात का मौसम है। गर्मी के मौसम में इतनी, और 3 दिन के बाद बारिश को सही भी हो जाना। तो वो तो एक कारण बनना था, उनके यहाँ पर रुकना था, और रुक कर अपनी शिष्या की एक हार्दिक जो इच्छा थी उसको पूर्ण करना था। और जो गरीब थी सुंदर साथ जी, बाहर से तो थी गरीब, लेकिन अंदर से दिल की बहुत अमीर। तो परमहंस महाराज जी ने अपने आशीर्वाद से बाहर से भी गरीबी हटा दी, और अंदर में भी वो, और अंदर का, वो तो पता ही है, जब बाहर की मेहर होती है तो अंदर की मेहर तो ऐसे नहीं हो सकता कि अपने रूप पर धनी अंदर की मेहर ना करे। दो महर देखत खेल में लोग देखे, ऊपर का जहू जाय अंदर महर कछुनाई आखिर हो थक्षे। तो यहाँ परमहंस महाराज जी ने जब बाहर की मेहर दिखाई, मेहर बाहर की दिखा जा सकता है, अंदर की मेहर का अनुभव किया जाए। तो अंदर की मेहर में कितनी बारिश हुई, वो कृपया की बात, कितना परमहंस जी का प्रेम की बारिश हुई उनके ऊपर, वो तो वो ही जानते थे। क्योंकि कहा ना कि 3 दिन तक हम तुम्हारे यहाँ रुके, तो शायद तीनों ही, हद का भी, बेहद का भी, और परम धाम का भी, तीनों का अनुभव ना करें। क्योंकि 3 दिन की बारिश का संकेत यही है। तो ऐसे परमहंस महाराज जी ऐसा आशीर्वाद देकर फिर यहाँ से सुंदर साथ जी विदाई देंगे। बोले श्री परमहंस महाराज जी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। समर सुंदर साथ की जय।